दोस्तों, ये गॉल ब्लैडर सीरीज की तीसरी वीडियो है। पहले दो वीडियो में आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिए, इसीलिए पहले वीडियो था गॉल ब्लैडर की स्टोन के सीक्रेट्स के ऊपर। दूसरे वीडियो हम लोगों ने 2 हफ्ते पहले डाले थे, वो था गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी के ऊपर। दोनों वीडियो को आप लोगों ने बहुत लाइक किए, बहुत ही प्यार दिए। तो आज हम लोग गॉल ब्लैडर सीरीज की तीसरे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो है गॉल ब्लैडर कैंसर के ऊपर। सबको पता है गॉल ब्लैडर की कैंसर बहुत ही एक भयंकर बीमारी है। इंडिया में ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में आजकल होने लगा है। आप लोगों की प्यार ही है जो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा 500 सब्सक्राइब हो गए हैं हम लोगों का, इसीलिए एक छोटा सा वीडियो भी हम लोग पब्लिश किया है। मैं आउट ऑफ स्टेट था, कल रात को बहुत लेट नाइट को पहुंचा। आप लोगों की प्यारी है जो फिर से सुबह 7 बजे मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि मुझे फिर से निकल जाना है काम के लिए। 500 सब्सक्राइबर होने के लिए मैंने एक गिव अवे भी अरेंज किए हैं। वो वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यही गिव अवे के प्रोसीड्योर है और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा गॉल ब्लैडर कैंसर की देश है। इंडिया को गॉल ब्लैडर कैंसर की कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है और सबसे ज्यादा रिस्क नॉर्थ इंडिया के लोगों को है। मतलब हमारे इंडिया में जो गंगा रिवर है, इसी गंगा रिवर बेल्ट के जो आसपास की स्टेट्स है वो सबसे ज्यादा हाई रिस्क में है। मतलब यूपी, बिहार, बंगाल, ये सबसे ज्यादा हाई रिस्क स्टेट है गॉल ब्लैडर कैंसर। ये कैंसर आपको एकदम इंडाइजेशन जैसा अर्ली सिम्टम्स लाते हैं, गॉल ब्लैडर पथरी की जैसे ही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है लेट स्टेज में आते हैं, जिसके कारण इसकी सर्वाइवल जो है, मतलब ठीक होने की संभावना और जिंदा रहने की संभावना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पेशेंट अक्सर खुद ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर के पास पहले जाते नहीं हैं। लेट स्टेज में आने के कारण ट्रीटमेंट बहुत लिमिटेड हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी सिम्टम्स को इग्नोर ना करके पहले ही अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो शायद ये आपको अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए। अर्ली स्टेज क्यूरेबल है। यही इस कैंसर की सबसे बड़ी और खुशखबरी है कि अगर आप अर्ली स्टेज में पता चले तो ये क्यूर भी हो सकता है। इंडिया में लगभग 10 से 12% गॉल ब्लैडर कैंसर की केसेस आते हैं, जो कि ना दुनिया की सबसे बड़ा नंबर है। मैक्सिमम केसेस तो नॉर्थ इंडिया में होते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होते हैं, जिसे कि ना गंगा बेल्ट भी बोला जाता है। फीमेल को ये बीमारी 2 से 3 गुना ज़्यादा होते हैं मेल की तुलना में। एवरेज एज अगर देखा जाए तो 45 टू 55 में ये सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अर्ली स्टेज में नहीं होते हैं। 26 ईयर्स में भी मैंने देखा केस, 30 में भी देखा, 37 में भी देखा, बहुत सारे अर्ली एज में भी होते हैं। जिनकी अर्ली एज में होते हैं उनकी डिजीज की जो एग्रेसिवनेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अर्ली स्टेज में वो बिल्कुल गॉल ब्लैडर पथरी की सिम्टम जैसा या फिर इंडाइजेशन जैसे सिम्टम्स ही होते हैं, जिसे कि ना अक्सर लोग इग्नोर करते हैं और कॉमन सिम्टम्स या गैस की गोली लेके ट्रीटमेंट करते हैं। अल्टीमेटली जाके लेट स्टेज में पता चलता है और सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। मैक्सिमम केसेस ऑपरेशन करने की लायक ही नहीं होते हैं। देखिए, सबसे पहले ही जो हुआ वो है हमारा खुद की डिसीजन से डिजीज को डिले करना। यही सोच से मैंने ये यूट्यूब चैनल को प्रमोट किया। आप लोगों की एजुकेशन बढ़े, आप लोग अपने रोग के बारे में जाने, खुद का ट्रीटमेंट खुद करना छोड़ दें, डॉक्टर को दिखाए और रोगों से जल्दी मुक्ति मिले। पूरा वीडियो को हम लोग 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वाई गंगा बेल्ट। गंगा बेल्ट में ही क्यों गॉल ब्लैडर कैंसर की संभावना सबसे ज्यादा होते हैं। रिसर्च में देखा गया है 70 टू 90% लोगों में गॉल ब्लैडर कैंसर के साथ गॉल ब्लैडर की पथरी रहते हैं।
इस एरिया की जो पानी होते हैं वो बहुत ही पॉल्यूटेड होते हैं, क्वालिटी पानी नहीं होते हैं। और ये जो पानी है ये हेवी मेटल से पॉल्यूटेड होते हैं, जैसे कि ना आर्सेनिक है। इस एरिया के लोगों की सैनिटेशन पोर है, हाइजीन पोर है। इस एरिया के लोगों की एक हैबिट है जो कि ना एक्सेसिव ऑयली फूड और डीप फ्राइड फूड खाने की। सबसे बड़ी बात है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इसी एरिया में है। फैमिली से कंटिन्यूअस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते हैं। तो ये सब इस एरिया की हाई रिस्क है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डेटा के हिसाब से नॉर्थ इंडिया की जो फीमेल्स है वो 10 to 12 टाइम्स हायर रिस्क की है गॉल ब्लैडर कैंसर की साउथ इंडिया की तुलना में। वही साउथ इंडिया में 1 पर 1 लाख पॉपुलेशन है। आप सोच सकते हैं साउथ इंडिया की तुलना में नॉर्थ इंडिया में ये 10 से 12 गुना ज़्यादा है। चलिए अब चलते हैं पार्ट 2 में। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? पहले आपको क्या-क्या लक्षण मिल सकता है जो कि ना गॉल ब्लैडर कैंसर में भी पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। जो अर्ली सिम्पटम्स होते हैं वो बहुत ही वेग है, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों को लगते हैं कि ये तो इंडाइजेशन है, पेट में हल्का दर्द हो रहा है, खाने के बाद दर्द हो रहा है, शायद एसिडिटी हो गया है। यही सबसे मिक्स्ड अप सिम्पटम्स है। जो कि ना अर्ली गॉल ब्लैडर कैंसर में भी सेम टू सेम सिम्पटम्स होते हैं, जो कि ना गॉल ब्लैडर पथरी में भी सेम टू सेम सिम्पटम्स होते हैं, जो कि ना गैस्ट्राइटिस में भी सेम सिम्पटम्स होते हैं, एसिडिटी में भी सेम टाइप के सिम्पटम्स होते हैं। तो फिर आपको बिल्कुल इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कैंसर की रिस्क है, किसी मेंबर में, स्पेशली मदर की फैमिली में किसी में, फादर की फैमिली में किसी में कैंसर की बीमारी है, तो वो हो सकता है जेनेटिकली आपके पास भी आया हो। तो आपको ये सब सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लगभग 10% ही है जो कि ना जेनेटिक प्रीडिस्पोज होते हैं कैंसर, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। 10% भी हो तो प्रैक्टिकल जो हम लोग देखते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होते हैं फैमिली के साथ। अगर किसी फैमिली में कैंसर है तो फिर उनकी फैमिली में दोबारा किसी मेंबर को कैंसर होने की संभावना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर इसके साथ एनवायरमेंटल फैक्टर, लाइफस्टाइल फैक्टर ये सब ऐड हो जाता है तो वो रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए चलते हैं नॉर्मल सिम्टम्स की तरफ जो कि ना कंफ्यूजिंग है, जैसे कि पेट में दर्द होना, ऊपरी पेट में दर्द होना। ये दर्द हल्का दर्द भी हो सकता है, कभी कभी ज्यादा दर्द भी हो सकता है। इंडाइजेशन होना, एसिडिटी होना, जॉन्डिस भी होना एक सिम्टम्स है। लेकिन जॉन्डिस होना ये अक्सर एडवांस स्टेज को दर्शाता है। साथ ही साथ में अगर आपकी वजन घट गया है, खाने की मन नहीं है, ये सब भी एडवांस कार्सिनोजेनोसिस को दर्शाता है। मतलब कैंसर शायद एडवांस हुआ है, तभी जाके आपकी वजन भी घटेगा। देखिए, एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप गंगा बेल्ट में रहते हैं, मतलब यूपी में, बिहार में, बंगाल में रहते हैं, आसाम की तरफ रहते हैं और आपकी फैमिली में गॉल ब्लैडर कैंसर, स्टमक कैंसर, लिवर कैंसर या फिर एब्डोमिनल किसी कैंसर की कोई मेंबर ऑलरेडी कैंसर हो चुके हैं, तो फिर ये सब सिम्टम्स को कभी भी हल्के में मत लीजिए। इमीडिएट डॉक्टर को दिखाइएगा, क्योंकि ये एक रेड फ्लैग साइन हो सकता है। चलिए अब चलते हैं डिटेक्शन कैसे करेंगे पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे अर्ली डिटेक्शन कैसे किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैसे किसी भी रोग को सबसे पहले जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। गॉल ब्लैडर कैंसर में भी अगर आप जल्दी जल्दी डिजीज को पकड़ लेते हैं तो आप पूरा क्योर हो सकते हैं, आपकी सर्वाइवल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और गॉल ब्लैडर की बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है जो कि ना हर किसी छोटे छोटे शहर में भी होते हैं, वो है गॉल ब्लैडर की अल्ट्रासाउंड। गॉल ब्लैडर की अल्ट्रासाउंड करके आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये चीप है और इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन भी है। अगर गॉल ब्लैडर के अल्ट्रासाउंड में देखा जाए कि शायद कैंसर हो सकता है या फिर कैंसर की संभावना है, तो फिर हम लोग और भी स्पेशल टेस्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेजिंग।
गॉल ब्लैडर की या फिर किसी भी कैंसर की जो ट्रीटमेंट होते हैं वो स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट होते हैं। यूजुअली कैंसर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 इस 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। गॉल ब्लैडर की कैंसर भी स्टेज 1 टू स्टेज 4 होते हैं। अगर आपको स्टेजिंग करना है तो स्टेजिंग के इन्वेस्टिगेशन में और भी कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे कि ना कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड ट्रिपल फेस सीटी स्कैन। ये हर जगह में नहीं होते हैं, नॉर्मल सीटी स्कैन यूजुअली होते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर या फिर लीवर की कैंसर या फिर पैनक्रियास की कैंसर में ट्रिपल फेस सीटी स्कैन इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद अगर और भी ज्यादा देखना है तो फिर हम लोग पेट सीटी स्कैन की तरफ भी जाते हैं। पेट सीटी स्कैन एक कैंसर स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि ना आपकी स्टेजिंग करते हैं, पूरे बॉडी में कहाँ कहाँ कैंसर फैला हुआ है वो पूरा बताते हैं। अगर ऑपरेबल है तो फिर ऑपरेशन ही बेस्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं कुछ स्पेशल ब्लड टेस्ट की तरफ, जैसे कि ना ट्यूमर मार्कर्स। गॉल ब्लैडर कैंसर में दो ट्यूमर मार्कर्स देखा जाता है, CEA और CA19.9। ये दोनों आपकी डायग्नोसिस में सपोर्ट करेगा। अगर इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है शायद वो स्टेज 4 को दर्शा सकता है, अगर इनकी मात्रा कम है तो फिर ऑपरेबिलिटी की तरफ दर्शा सकता है। अगर आपकी सारे इन्वेस्टिगेशन ये दिखाता है कि कैंसर को ऑपरेट किया जा सकता है तो फिर ऑपरेशन बेस्ट मोडालिटी ऑफ थेरेपी है। अगर ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं तो फिर हम लोग दूसरी तरफ की टेस्ट में चलते हैं, जैसे कि ना FNAC टेस्ट। FNAC करके हम लोग देख लेते हैं कि वो कैंसर है। उसके बाद हम लोग पैलिएटिव केमोथेरेपी देते हैं। चलिए अब पार्ट 4 में चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। ट्रीटमेंट ऑप्शन कैंसर की स्टेज के साथ साथ डिपेंड करते हैं। अगर अर्ली स्टेज में है, मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2, तो फिर ऑपरेशन ही बेस्ट मोडालिटी ऑफ थेरेपी है। ऑपरेशन में हम लोग गॉल ब्लैडर को उसके साथ लीवर की पार्ट को निकालते हैं, साथ ही में बहुत सारे छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं पेट में, उसको भी हम लोग निकालते हैं। इस ऑपरेशन को रेडिकल कोलेसिस्टेक्टोमी बोला जाता है। रेडिकल कोलेसिस्टेक्टोमी अगर सक्सेसफुल हुआ तो फिर पेशेंट की क्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छा हो जाता है। स्टेज 1 में यूजुअली सर्वाइवल 80 टू 95% तक हो जाता है, मतलब एक इंसान उनकी पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद 5 साल कितने कितने परसेंट लोग जिएंगे। इसमें 95% तक स्टेज 1 में जी सकता है, लेकिन ये कोई हर्ष रूल नहीं है, ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा है। 80 टू 95%। वही अगर आप स्टेज 4 देखेंगे तो ये लेस देन 5% हो जाता है। तो आप देखिए स्टेज 1 और स्टेज 4 में कितना ड्रॉप होता है। इंडिया में जो हम लोग अक्सर देखते हैं, मैक्सिमम स्टेज 4 की केस देखते हैं। इसीलिए लोगों को यही लगते हैं कैंसर हैज नो आंसर, कैंसर में कोई जिंदा रहते नहीं है। बात वो नहीं है, बात ये है हम लोग नेग्लेक्ट बहुत करते हैं, और नेग्लेक्ट करके जैसे मैंने बताया खुद की ट्रीटमेंट खुद करना, सिम्टम्स को इग्नोर करना और अल्टीमेट डॉक्टर के पास लेट जाना, यही सब कारण है जिसके कारण कैंसर स्टेज 4 में आते हैं। स्टेज 4 में ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होता है। स्टेज 4 में हम लोग यूजुअली पैलिएटिव केमोथेरेपी देते हैं। फ्रेंड्स, गॉल ब्लैडर की जो कैंसर है ये एक साइलेंट एपिडेमिक है। इसकी नंबर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये और भी बढ़ेगा क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, खाने की हैबिट चेंज हो गया है, और जेनेटिक जो प्रीडिस्पोजिशन है वो भी तो था ही, साथ में वाटर की पॉल्यूशन भी एडेड है। और अगर आप गंगा बेल्ट में रहते हैं, इस रीजन में रहते हैं, छोटा से छोटा जैसे मैंने सिम्टम्स बताया अगर आपको होता है, साथ में जॉन्डिस है या फिर साथ में वेट लॉस है, खाने की मन नहीं करता है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए, एक अल्ट्रासाउंड कराइए। आपकी एक सिंपल अल्ट्रासाउंड आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली की ज़िंदगी को बचा सकता है। आशा है मुझे आप लोग फिर से इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे, और आशा यही करता हूँ कि आप पहले जैसा ही वीडियो को प्यार देंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बहुत बहुत प्यार देंगे।
मैं हूं डॉक्टर के के रॉय और ये है नो योर हेल्थ चैनल। नवरात्रि चल रहा है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, खाने के ऊपर ध्यान दीजिए और अपना ट्रीटमेंट खुद करना छोड़ दीजिए। इसी पे मैं अपना ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।